हमारे साथ अजीत साहब फोन लाइन पर हैं। नमस्कार अजीत जी, जय हिंद। नमस्कार। आपने अपना स्टॉक का नाम बताना है मुझे और किस भाव पे खरीदा है ताकि मैं फटाफट आपके लिए सलाह ले सकूं। IDFC फर्स्ट बैंक। किस भाव पे लिया है? वो 7850 अभी है एवरेज प्राइस। हाँ 118 क्वांटिटी है। हाँ 1 ईयर का मेरा ये ट्रेनिंग 1 ईयर। ऑलराइट। लक्ष्मीकांत जी आपके पास मैं आऊंगी। IDFC लिया है इन्होंने 7845 इनकी एवरेज प्राइस है। जी, इन्होंने IDFC फर्स्ट बैंक जो लिया है, मुझे लगता है कि यहाँ पे में एक शॉर्ट टर्म रिबाउंड आता हुआ दिख रहा है। हालांकि इनके जो प्राइजेस है वो थोड़े से ऊपर है। इन्होंने जैसा बताया कि 78 रुपीज पर लिया हुआ है, बट करंट लेवल्स पे अगर मैं देख पा रहा हूँ तो यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म रिबाउंड आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर कंसोलिडेशन ब्रेकआउट अगर आगे बढ़ता है तो हमें 70 के ऊपर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। और वहां से फिर ये जो इनके जो बाइंग लेवल्स हैं वो हमें आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो जो नेक्स्ट लेवल है वो हमें जो दिखाई दे रहा है वो 83 का लेवल है। तो मुझे लगता है कि इनको इसमें बने रहना चाहिए। और जो स्टॉप लॉस में सजेस्ट करना चाहूंगा, अभी के लिए सजेस्ट करना चाहूंगा 59 रुपीज का। तो विद द स्टॉप लॉस ऑफ 59 यहाँ पर ये होल्ड करके रख सकते हैं। और जैसे ही हमें 70 के ऊपर एक फॉलो थ्रू बाइंग मोमेंटम बनता है तब IDFC बैंक में हमें 83 के लेवल्स आने वाले समय में दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये है IDFC फर्स्ट बैंक पर सलाह। हमारे अगले दर्शक से जुड़ते हैं। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? लगता है संपर्क टूट गया है। इन्होंने अपना नाम केवल पटेल भेजा हुआ है, लेकिन सवाल इनका हमारे पास है। क्यूमिंस इंडिया इन्होंने खरीदा हुआ है और इनकी बाइंग प्राइस है 3997 की और लॉन्ग टाइम का विजन लेकर चल रहे हैं। फिलहाल अच्छे खासे नुकसान में यहाँ पर हैं। गौरांग सर, क्यूमिंस इंडिया अगर आपकी कवरेज में हो तो बताइए लॉन्ग टर्म का नजरिया। प्रशांत, ये कैपिटल गुड्स और इंजीनियरिंग क्षेत्र से जुड़ी कंपनी है। काफी सालों से भारत में कामकाज करती है और हमारी खरीदारी की राय है। दिक्कत इनके जो निवेश किया है वो एक ही है कि स्तर ऊपर के तरफ का है और मौजूदा स्तर करीबन 2840-50 के आसपास। शेयरों की संख्या का मुझे ज्ञान नहीं है और अगर इनके पास निवेश लायक पूंजी है तो इस स्तर पर थोड़ा बहुत जोड़े, पूरी बहुत ताकत लगा करके न जोड़े और गिरावट पर और जोड़े। 4450 के आसपास के लक्ष्यांक लंबी अवधि के लिए। मुकेश कुमार साहब ग्वालियर से मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार। नमस्कार मैडम, मुकेश वाशनी ग्वालियर से बात कर रहा हूँ। जी सर नमस्कार, पूछिए सर। SBI खरीदा है किस भाव पर? SBI 825 में खरीदा हुआ है। ठीक है, और शॉर्ट टर्म नजरिया है ना आपका? हाँ 100 शेयर है मैडम। ठीक है। लक्ष्मीकांत जी क्या रिकमेंडेशन होगी, किस स्टॉप लॉस के साथ रुके रहें? जी, SBI में आफ्टर 5 to 6 डेज के सेलिंग के बाद एक शॉर्ट टर्म रिबाउंड आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर SBI ने 100 DMA का सपोर्ट लिया है। तो हमें लगता है कि रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है। और अगर यहाँ पर इसको करंट लेवल्स पे भी अगर हम बाय करके चलना चाहें तो बहुत ही अच्छे लेवल्स सभी हमें दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है कि 750 के स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड किया जा सकता है और फ्रेश बाइंग मोमेंटम का हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए। जैसे ही SBI 800 के ऊपर निकलेगा या 800 के लेवल्स के ऊपर क्रॉस ओवर होता है तो देन आफ्टर हमें अच्छे खासे अपसाइड के लेवल्स दिखाई देंगे। जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो 835 का है और 835 निकालता है तो 850 के भी लेवल्स SBI आने वाले समय में दे सकता है। तो अभी फिलहाल के लिए बाइंग मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। 750 स्टॉप लॉस के साथ ये होल्ड कर रख सकते हैं SBI।